ठीक है ना। हाँ, वापस आपको दे रही है तो यार ताकि आप गवर्नमेंट, उनके गवर्नमेंट आपको देंगे ना। गवर्नमेंट आपको स्कूल दे रही है, अस्पताल दे रही है, बिल्कुल सड़कें दे रही है, बिजली आ रही है, इसीलिए आ रही है क्योंकि हर बंदा बिल्कुल पे कर रहा है टैक्स। बिल्कुल। पाकिस्तान में तो आदत पड़ गई हुई है, लोगों के मुंह को लग गया हुआ है कि हर चीज मुफ्ता, जो कि इन्होंने चलाया हुआ था। 12 से अरबों डॉलर का कर्जा लेके लोगों को फेंक देते थे, कोई अकाउंटिंग नहीं थी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। हम आगे का सोचें, पीछे हो गया हो गया। हाँ नाउ जी व्हाट यार शुड वी डू, हमें लेकिन करना एक क्या है, चीज, हमारे मुल्क को किस तरह हम बदल सकते हैं। ओवरसीज को हाँ भाई, अगर आप एक देख रहे हैं चीज, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह देख रहे हैं, पर हम कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान कैसा हो। अब दोनों को म्यूचुअली सोचेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल। यार लेकिन शाह, सिर्फ मैं तो एक चाहता हूँ चीज यार मैं पाकिस्तान तेरे कहूंगा, जैसा हो यार, अच्छे अच्छे बाल हों, ठीक है ना, इतनी प्यारी प्यारी जुल्फे हों, अच्छी अच्छी हंसी हो, यार पाकिस्तान आपको तेरे बालों जैसा की हो यार। जरूरत है तो पाकिस्तान में लग जाते हैं सस्ते बाल, आप जाके अभी लगवा लें। नेक्स्ट प्रोग्राम में बाल कटा के आऊंगा। यार आप टेंट करवा के आए साहब भाई। पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के दिन में जो यही दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सही रास्ते पे जाए, और जहाँ पे हम बिना झिझक के, बगैर किसी डर के जाएं वहाँ पर, अपनी फैमिली को लेके जाएं और वहाँ के बेहतरीन खूबसूरत जगहों को विजिट करें। इमरान भाई, आपकी ये दुआ इंशाल्लाह मेरे हिसाब से अगले 1 साल में, 5 साल में जरूर पूरी होगी, और पाकिस्तानी जो है वो पॉजिटिव साइड पे चल पड़ेंगे, जो कि मेरा ख्याल है अब चलना शुरू हो जाएगा अगर यही लीडरशिप रही और लॉ सख्त होते रहे जो हो रहे हैं। और जब वंस हमारे लॉ आ जाएंगे और अपनी जगह पे इनको पकड़ने के लिए हमारे पास वो क्राइटेरिया आ जाएगा जो अब नहीं है। ये लोग 40 साल रहे हैं, इन्होंने लॉज को ऐसे चेंज कर दिया है। आपको देखें, आपका मुल्क फंसा हुआ है सोडो इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स, जजेस और ब्यूरोक्रेसी के बीच में। अब इनके बीच में जब लॉज सख्त होंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब फंस जाएंगे। तो यू हैव टू हैव योर बिलीव इन प्रेजेंट गवर्नमेंट कि ये उन चीजों को खींच के अपनी जगह पे वापस लाएगी। अच्छा, मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं और दूसरी भी पार्टीज, अब हाँ हाँ, दूसरी ठीक है, पार्टी को अगर भी करना अगर से पड़ेगा। नून लीग ने रहना है या पीपीपी ने रहना है तो ठीक है रहें, लेकिन नाउ लर्न फ्रॉम दिस कि ठीक है Exactly. आपके लीडर एक्सेप्ट योर मिस्टेक कि आपके लीडर गलत थे, अब नए लीडर अपॉइंट करें। आप एज ऑपोजिशन पार्टी तो हैं, नए लीडर अपॉइंट करें और मुल्क की सोचें। अभी नून लीग भी अच्छी जमात बन सकती है और पीपीपी भी बन सकती है। तैमूर, what you just said के नून लोग सीखना चाहिए। कैसे सीखें यार? वो जो लीडर जो नवाज शरीफ के नीचे जो उसके चमचे हैं ना, उन्होंने वही क्या कहते हैं कल्चर क्रिएट किया हुआ है, गुलामी वाला। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, गुलामी करते हैं नवाज शरीफ सरदारी की, और वही जो है ना इमरान, फिर लोग सीखते हैं, लोग भी गुलाम बने हुए हैं। मसला सारा ये है, ठीक है ना? नहीं इमरान, वो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है हर पार्टी के अंदर। और हर पार्टी के अंदर देखें, अगर आप सिर्फ अगर ये देख लें, पीटीआई को ही देख लें, अगर हमने सिर्फ इसी के पीछे रह गए ना तो ये भी आगे जाके करप्ट हो जाएगी। वन पार्टी बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आज इमरान खान है, कल नहीं होएगा। तैमूर ने जो बात की है कि पीपल्स पार्टी को भी वापस आना चाहिए, मुस्लिम लीग को भी वापस आना चाहिए, और बाकी पार्टीज को भी अब अच्छे लोग आगे आना शुरू हो जाएंगे। डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड है पार्टीज के अंदर। नहीं, लेकिन आगे आना इस तरह चाहिए ना कि आगे उसको लेके चलें जो उसके सीनियर मेंबर्स हैं, जो उसके ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक्चुअली जो पार्टी को आगे लेके चलें। आगे इस तरह नहीं ना आना चाहिए कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम आ जाए, मरियम का आगे से बच्चा आ जाए, उसका आगे से पोता आ जाए, उसका ये जो खानदानों के खानदान चले आ रहे हैं ना, इनको निकाल के बाहर फेंकेंगी ये पार्टियां। फिर ये अपने खुद आपको फ्रेश ब्लड चाहिए, तरीके से अपने अंदर से अच्छे कारकुनों को इलेक्ट करेंगे, उनको आगे लेके आएंगे तो ये प्रोग्रेस आएगी। वरना अगर ये इन्हीं को माई बाप मान के चलते रहेंगे तो देयर इज नो प्रोग्रेस। दिल करते हम अपने ना सर पकड़ के मारे उनको, ठीक है? हम कोई गंदे अंडे हैं जो हम जाके लगे लोगों नहीं, हमारा असर ज्यादा होगा। ठीक है ना? मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ कि ये तालीम से फर्क आता है, लेकिन तहजीब से भी आता है। ठीक है, जो हमारी पुरानी तहजीब है, आई रिमेम्बर मेरे बचपन में हम जब अपने गांव जाया करते थे, मैं लाहौर में रहता था। गांव जब हम जाया करते थे, वहां पे पूरे गांव में नेवर हैड एनी इशू विद क्राइम, विद एनीथिंग। आप बाहर फिरें, घूमें, जहां मर्जी जाएं, लोग घरों के दरवाजे भी लॉक नहीं करते थे। कोई किसी किस्म की चोरी चकारी, कोई बदमाशी इस तरह की सुनने, हर कोई किसी के साथ ठीक तरीके से चलता था। लेकिन उनमें एटलीस्ट ये तमीज और तरीका था, मेहमान नवाजी थी,
बात करने की तहजीब थी, और बड़ों बूढ़ों को आपस में एक दूसरे से बात करने की तमीज थी। आजकल तो ये है कि इंटरनेट ने आगे हमें वेस्टर्न कल्चर का बहुत कुछ दिखाया और चीजें दिखाई, दुनिया की चीजें दिखाई, लेकिन नेसेसरी जो ग्राउंड तालीम थी वो नहीं दी। माँ बाप को घर से शुरू करके अपने बच्चों के साथ अपने उनको बुजुर्गों की तहजीब सिखाएं, उनको तमीज सिखाएं, बात करने की तरीके की, ये हर चीज घर से शुरू होती है। क्योंकि आई रिमेम्बर, अब तालीम आपको जहां भी मिली, मैं वेस्ट में रहा हूं, मेरी ज्यादा उम्र वेस्ट में गुजरी पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन एवरीथिंग आई डू टिल दिस डे, अब मेरी जितनी भी उम्र हो गई है, 70-80 साल, कितनी उम्र 90 है? साल जितनी मैं हो गया हूँ, 70-80 मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे अभी तक जितने लेसन है ना, जो मैं निफ अपनी सदी का जिंदगी में किस्सा अप्लाई है। करता हूँ अभी तक जो एक एक चीज जिस पे मैं रोज अपना दिन गुजार, वो वही चीजें हैं जो मेरे माँ बाप ने मुझे छोटी सी उम्र में सिखाई, क्या सिखाई बचपन थी में। हैदर? देखें हैदर भाई, बताना। यही फर्क है जो तालीम में और खाना किस तरह तरबियत में। खाना सीधे हाथ से। हाँ जी। असल तो में उल्टे हाथ से क्यों नहीं तरबियत जो खाते? होती है वो डिफरेंट चीज है, तालीम डिफरेंट चीज है। पहली पाकिस्तान चीज में जो असल उन्होंने में मुझे तरबियत सिखाई के थी, ऊपर तो जिससे मैं ध्यान ही नहीं है। जिंदगी में कामयाब रहा हूँ शाह भाई, पहली चीज जो उन्होंने बताई थी कि इमरान जैसे लोगों के साथ नहीं घूमना, तो उससे बचपन अच्छा गुजरा है, उससे मैं काफी सही रास्ते पे रहा हूँ उसकी वजह। उन्होंने कहा ऐसे दोस्त नहीं बनाने, तो तो उन्होंने अब जाके ना, ये अब आपने क्यों जाके मैं बनाए? थोड़ा सा भटक गया लेकिन हूँ आखिरकार आपने आके बना लिए। कि जो बचपन में, अब आप जब बड़े हो जाते हैं फिर तो आप एडल्ट है ना, एज ए एडल्ट यू कैन मेक द डिसीजन, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। बचपन में बच्चे को सो यू इन मेड द चीजों राइट की समझ डिसीजन। नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, तो वो समझ आपको माँ बाप दे। तो ये चीजें जो अब हमारी कौम देख रही है, अभी से खाता है तो जी लगाता है भी है, और ये इस तरह की चीजें, वो बचपन में जब आप ये बात करते हैं तो आपके बच्चे सुनते हैं, वो देखते हैं, वही देखते हैं, यही कल्चर कि मेरा बाप भी कर रहा है, मेरी माँ भी कर रही है, हम रिश्वत दे रहे हैं, बिल इस तरह पे होता है, बैंक में इस तरह काम, नौकरी इस तरह लगती है। वो छोटी छोटी चीजें हमारी बचपन से बच्चा पढ़नी शुरू कर रहा है, सीख रहा है, माँ बाप से सीख रहा है, अपने मोहल्ले से सीख रहा है, अपने लोगों से सीख रहा है। तालीम को आप छोड़ दें, तालीम बाद में आएगी, जी जी, ठीक तरबियत है का ना, सारा डिग्रियां चक्कर है। लेना, पीएचडी करना बाद में। बड़े बड़े ऐसे डिग्री होल्डर भी हैं, सारे पीएचडीज भी हैं, सारे मौलाना भी हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में तो आप ये देखें कि हाफिज कुरान कितने हैं, मौलाना कितने हैं, 100% सर्टिफाइड, जो सिर्फ पढ़ की तालीम आए हैं कुरान की, और वो भी ऐसे ऐसे गंदे काम कर रहे हैं, मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं हर किस्म की। पहले 4-5 साल की जो तरबियत है अपने बच्चों की सही करें, उन्हें यार सही मैं चीज एग्री आपसे सिखाएं, यही एग्री सच कह रहा यार बोलना हूँ। हैदर, सिखाएं। यही मैं देखिए बात हमारे जैसे बोलने मुल्क वाला में, था। आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन। हमारे जैसे मुल्कों, ये जो हमारे जैसे मौलाना मुल्कों डीजल में है, ये मेरा एक वाकई क्वेश्चन है। मुसलमान है मेरा एक या ये क्वेश्चन है, किसी जब जैसे उन कि माँ बाप की वो तरबियत नहीं हुई तो वो आगे से किस तरह तरबियत करेंगे? नहीं नहीं, वो देखिए असल वही असल मसला आ गया प्रॉब्लम ना। यही है ना। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनरेशन एक दो आगे चली गई हैं जो बगैर तरबियत के हैं। उनको उसी बिल्कुल। साइकिल को आपने वापस घुमाना है आपकी जिंदगी के। तो ये कौन सी दो आपकी जनरेशन थी जिनकी पर्सनैलिटी, तरबियत नहीं हुई? वो उनका बताओ तो सही मुझे, कौन यार है एक वो दो नवाज शरीफ की जनरेशन? बेटी और एक उसका बाप नवाज शरीफ, ये दोनों जनरेशन पूरी बात है। अब जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इस पे हम चाहें तो हम सारी रात बात कर सकते हैं, सारा दिन बात कर सकते हैं, और इसमें हम हमारे आपस में बहुत सारे इख्तलाफ भी होंगे, बहुत सारी जगहों पे हम एग्री भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है हमें फिर भी इससे बहुत सारी पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए कि द ओनली थिंग वी नीड इज टू कम बैक टू बेसिक्स। और बेसिक्स क्या है? आप सिर्फ अपने साथ ईमानदार हो तो हर चीज ठीक होनी शुरू। तो मेरा तो यही ख्याल है। लेट्स गो टू हैदर। हाँ जी, मैं वही बात करूंगा शाह भाई, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि कुछ करें, आप पाकिस्तान के लिए करें, जश्न आज़ादी पे जरूर मनाएं, और कोई चीज पॉजिटिव करें ताकि उसका इफेक्ट आपके मुल्क को जाए, आगे आगे चल के आपको उस चीज का कोई फायदा हो। खाली जश्न आज़ादी मनाने वाले, झंडियां उड़ाने वाले लोग ना बने, मुल्क के लिए कुछ करें, कुछ सोचें, छोटा सा काम करें, अपने लोगों को शामिल करें, अपने रिश्तेदारों को, हमसायों को, अपने जो मोहल्ले के लोग हैं, आपकी गली के लोग हैं, उनको करें कुछ, सम लिटिल थिंग, जस्ट मेक इट बेटर देन इट वाज बिफोर। इंशाल्लाह बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये तो जो ऐसे हमने की कि हम सारी रात लगे रहेंगे। तो मेरी तरफ से तो बस यही मैसेज है कि स्टे पॉजिटिव, और सिर्फ बातें ना करें, काम करें किसी टॉपिक के ऊपर, जी किसी इमरान चीज के ऊपर। साहब, हैदर साहब कह रहे हैं कि बातें नहीं करें, काम करें। अब आप बताएं। बहुत शुक्रिया शहाब, अगर आप बीच में नहीं आते तो हैदर ने तो रुकना नहीं था, ठीक है ना? वो तो उसने चले जाना था। मैसेज मेरा यही है कि प्लीज आप अपने आप से शुरू करें, अपने आप को ठीक करें, और फिर दूसरे जो हैं आपको देख देख के वो भी ठीक होना शुरू हो जाए। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही काफ़ी है। तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। जैसे हम न्यू ईयर की रेजोल्यूशन रखते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पर भी अपनी एक रेजोल्यूशन रखें, और रेजोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान को साफ करें, पाकिस्तान को ठीक करें,
और इन लुटेरों से निजात हासिल करें। पाकिस्तान आमीन। जिंदाबाद। आमीन। तैमूर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं couldn't agree more। जो पहले मैसेज दिए हैं आप लोगों ने, आई मीन आप अपने आप को साफ करें, और वही बात आ जाती है कि सिर्फ अपने एरिया को ना साफ करें, अपने ज़हन को साफ करें। हमारे ज़हन बहुत गंदे हो चुके हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इस साल, इमरान की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अगर आप अपने इस 14 अगस्त पे ये रखें कि अगले 14 अगस्त तक मैंने अपने अंदर एक चीज ठीक करनी है, और उसको मैंने मेक श्योर करना है कि पूरे साल मैं उसको ठीक रखूं, जिससे इफेक्ट पड़ेगा मेरे मुल्क पे, अच्छा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, और मेरे लोगों पे जो आसपास है। तो उस तरह अगर हम छोटी छोटी करने शुरू करें, हमारी इतनी आबादी है, हर कोई एक एक छोटी छोटी चीज अपने साथ सही करेगा, चाहे ज़हनी सफाई हो, चाहे मुल्क की सफाई हो, किसी किस्म का भी कोई आप ठीक करें अपने आप को, ब्राउजर की तो हिस्ट्री मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट पड़ेगा, और वो बहुत हमारा अगले साल मुल्क पूरी दुनिया को बेहतर नजर आएगा। इंशाल्लाह। और एज अ जश्न आज़ादी का मैसेज, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम चारों की तरफ से उन सब सेलिब्रिटीज को जिन्होंने अपने मैसेजेस भेजे जश्न आजादी के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, गपशप टीवी के लिए, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और उन सब को हमारी तरफ से जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।